मेरा नाम वकास है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे चाचू का नाम फरहाद है और इनकी उम्र 50 साल है और वो शहर से बाहर कपड़े का कारोबार करते हैं और इसलिए वो महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए ही घर आते हैं। और घर में मैं और मेरी चची फरा होते हैं। मेरी चची की उम्र 30 साल है। मैं उन्हें प्यार से चची फरा कभी कभी सिर्फ चची बुलाता हूँ। वो मेरे चाचू फरहाद से 20 साल छोटी है। दूसरी शादी के बाद चाचू फरहाद ने बच्चा पैदा न करने का फैसला किया था और इस वजह से मेरी चची का जिस्म बिल्कुल टाइट था। इनका जिस्म थोड़ा भरा भरा था लेकिन मोटा बिल्कुल नहीं था और इनको देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो शादीशुदा है। वो ऐसे लगती जैसे कोई कनवारी लड़की जिसे कुदरत ने खूब मालामाल किया हुआ हो। चाचू फरहाद महीने में सिर्फ 2 दिन ही घर आते हैं, इसमें भी एक दिन आराम करने में गुजारते हैं और अगर घर पर मेहमान आ जाएं तो 2 दिन में वो चची फरा को वक्त ही नहीं दे पाते। ऐसे में मैंने अपनी चची की मदद करने का फैसला किया क्योंकि मैंने उन्हें कई बार रोते देखा था। चाचू फरहाद और चची का कमरा ग्राउंड फ्लोर पे है और मेरा फर्स्ट फ्लोर पे, और अक्सर ही मैं किचन से कुछ लेने नीचे आता तो चची फरा के कमरे से इनकी रोने की आवाज़ आ रही होती थी। मेरे पूछने पर वो हमेशा ख़राब तबीयत का बहाना करके टाल देती। मैंने इनकी मदद का फ़ैसला तो कर लिया मगर ये तब मुमकिन था जब चची को भी इस मदद की ख्वाहिश हो और उनके दिल में ये ख्वाहिश जगाने के लिए मैंने इस दिन के बाद से मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया। मेरी उम्र 10 साल थी जब बड़ी चची दुनिया से इंतकाल कर गईं और बड़ी चची के गुजर जाने के बाद चाचू फरहाद हमारे साथ होते हुए भी अकेला महसूस करते थे। सब लोगों ने चाचू फरहाद को दूसरी शादी करने का मशवरा दिया लेकिन चाचू फरहाद अपने काम में इस तरह मसरूफ़ रहते कि उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो दूसरी शादी करते। बड़ी चची के इंतकाल को 5 साल गुजर गए तो मैं 15 साल का था और मैट्रिक के इम्तिहान देने के बाद छुट्टियां मना रहा था। तब एक दिन मैंने अपनी दादी जो कि छोटे चाचू और चची के साथ रहती थी इनको चाचू फरहाद को दूसरी शादी के लिए इसरार करते सुना। चाचू फरहाद बार बार मना कर रहे थे और कह रहे थे कि इनकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरी शादी के बाद नई बीवी के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे, जबकि दादी बार बार एक ही बात दोहरा रही थीं कि इनके जाने के दूसरी शादी करवाने में इनकी कोई मदद नहीं करेगा और ये बात इनको खाई जा रही थी इनका बेटा सारी जिंदगी अकेला रहे। दादी को हमेशा छोटे चाचू से ज़्यादा लगाव था क्योंकि इनकी औलाद नहीं थी और मेरे चाचू का नाम रेहान है और चची का नाम यास्मीन है। चाचू फरहाद के मना करने पर दादी ने अचानक रोना शुरू कर दिया तो तंग आकर आखिर चाचू फरहाद ने इनके आगे हार मान ली और दूसरी शादी की हामी भर ली। मैं ये सब सुनकर कमरे में दाखिल हुआ और चाचू फरहाद के पास जाकर इनको और दादी को मुखातिब करके बोला कि चाचू फरहाद की शादी ज़रूर होनी चाहिए। आखिर में अब जवान हो गया था और चाचू फरहाद का अकेलेपन का मुझे सही मानों में एहसास होने लगा था। ये सुनकर मानो जैसे चाचू फरहाद के कंधे से बोझ उतर गया हो। चाचू फरहाद फौरन दादी को बोले कि वो इनका रिश्ता देखना शुरू कर दें। इस बात पर दादी भी मुस्करा दें और बोली कि उन्होंने पहले से ही एक लड़की पसंद कर रखी है। चाचू फरहाद के पूछने पर उन्होंने इसका नाम फरा बताया तो चाचू फरहाद ने कुछ सोचा और इस बात में सर हिलाया। फरा मेरे छोटे चाचू की साली है जिसकी इस वक्त उम्र 25 साल थी और मास्टर्स तक तालीम हासिल करने के बाद वो घर में ही रहती थी। मेरी उनसे बहुत बनती थी क्योंकि मैं उन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ कर पास होता था। इसके ठीक 2 महीने बाद चाचू फरहाद की शादी बहुत सादगी से कर दी और चाचू फरहाद चची को लेकर घर आ गए। शादी के बाद 1 महीने तक चाचू फरहाद पहले से ज्यादा वक्त घर गुजारते और चची को वक्त और प्यार दोनों देते। मगर शादी के 1 महीने बाद ही चाचू फरहाद वापस अपनी पहले वाली रूटीन पे काम करने लगे तो चची हर वक्त उदास रहती और इनका किसी चीज़ में दिल ना लगता। मैंने इनका मूड ठीक करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो थोड़ा सा मुस्करा कर फिर खामोश हो जाती। जैसे कैसे महीने गुजरा और चाचू फरहाद के आने का वक्त करीब आया तो चची फरा के चेहरे पर फिर से खुशी नजर आने लगी और वो सारा दिन मुझसे पूछती कि कपड़े कौन से पहनो, खाने में क्या बनाना चाहिए। एक दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर निकला मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि टीचर्स और कॉलेज के मालिक के दरमियान तनख्वाह को लेकर झगड़ा हुआ और टीचर्स एहतजाज पर थे जिसकी वजह से कॉलेज बंद था। मैंने कुछ वक्त वहां अपने दोस्तों के साथ गुजारा और वापस घर की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त मेरे वहम व गुमान में नहीं था कि आज के दिन सब कुछ बदलने वाला था।
मैं कॉलेज से सीधा घर पहुंचा और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैं अंदर जाकर चची फरा को बताना चाहा मगर वो अपने कमरे में नहीं थी और इनके कमरे का वॉशरूम भी खुला था। वहां से किचन में गया तो वहां भी नहीं थी। ये बात काफ़ी हैरानकुन थी क्योंकि चची फरा को इस घर में आए 2 महीने हो गए थे और आज तक कभी वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गई थी। लेकिन फिर मेरे जहन में चची यास्मीन का ख्याल आया और सोचा शायद वहां गई होंगी, आखिर वो चची फरा की सगी बहन है। ये सोचकर मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा मगर आखिरी कुछ स्टेप्स पे ही मैं रुक गया। मेरा मानो जैसे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। छत पर मेरे रूम के बाहर चारपाई पर चची फरा बगैर दोपट्टे के बैठी थी। एकदम जो मुझे झटका लगा था, इससे मेरा जहन रुक सा गया था और मैं ये समझने से कासिर था कि आखिर हो क्या रहा है। चची फरा ने बाल पीछे को बांध कर जोड़ा बना रखा था और खुद से खेल रही थी। जिस्म इस कदर खूबसूरत कि खूबसूरती भी शर्मा जाए और जिस्म पूरा बिल्कुल फिट और दूध जैसी रंगत और भरा भरा जिस्म था। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सी फिल्म्स देख रखी थीं, लेकिन आज तक मैंने ऐसी कुदरती और खूबसूरती कभी नहीं देखी थी और जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को इस तरह देख रहा था और वो भी इस कदर हसीन। मैं कुछ लम्हे वहां रुका और वापस जाने ही वाला था कि चची फरा की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने फौरन अपना दोपट्टा सही किया और उनके मुंह से हल्की चीख निकली। मैं भी फौरन नीचे की तरफ मुड़ा और जाते जाते ऊंची आवाज में गुस्से में बोला, सीढ़ी का दरवाज़ा लॉक कर लिया करे। उन्हें इस बात का एहसास न हुआ कि मैं काफ़ी देर वहां रहा और घर से मैं इसी वक्त अपनी बाइक पर बाहर निकला और शहर में घूमना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं चची फरा का सामना कैसे करूंगा और अगर उन्होंने चाचू फरहाद को सब बता दिया तो चाचू फरहाद क्या सोचेंगे। जब सड़क पर बाइक चला चला कर थक गया तो वापस घर की तरफ रवाना हुआ और अब तक शाम हो चुकी थी और घर पहुंचकर मैं सीधा छत पर अपने कमरे में चला गया। चाचू फरहाद ने अगले दिन शाम को आना था और मेरा ये सोचकर दिल घबरा रहा था कि चाचू फरहाद का रद्द अमल कैसा होगा। अभी मैं कुछ देर अपने बेड पर लेटा ही था कि कमरे का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई तो मैंने हिम्मत करके अंदर आने का बोला। चची फरा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और वो अब नहाकर नए कपड़ों में थीं। बाल इनके अभी भी गीले थे और वो टी शर्ट में मलबूस थीं और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अपनी चची फरा को चची की नज़र से नहीं देख रहा था, बल्कि मेरी नज़र में अब वो एक हसीन औरत थी। चची फरा मेरे साथ आकर बेड पर बैठ गईं। कुछ देर हम दोनों इसी तरह खामोश बैठे रहे। फिर चची फरा ने बोलना शुरू किया। चची फरा बोली, देखो वकास, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इस वक्त मुझे अपने कमरे में तैयार होना चाहिए था। ऊपर में इसलिए गई कि वहां रोशनी में आसानी रहे, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना जल्दी वापस आ जाओगे। मैं वदा करती हूँ कि आइंदा में एहतियात करूंगी। अब बस इस बात का किसी से जिक्र मत करना, खास तौर पर अपने चाचू फरहाद से तो बिल्कुल नहीं। इस वक्त मेरे जहन से एक बोझ उतर गया और मैंने उन्हें हड़ताल के बारे में बताया और बोला, चची मैं भी शर्मिंदा हुआ हूँ बहुत। अगर मुझे इल्म होता तो मैं ऊपर की तरफ ना आता। आगे से मैं भी एहतियात करूंगा। चची ने मेरे सर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी हुआ हम इसे भूल कर नॉर्मल रहेंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन हकीकत तो ये थी कि अब कुछ भी नॉर्मल नहीं था और सब कुछ बदल गया था। चची मेरे कमरे से उठकर बाहर जाने लगे तो मेरा पूरा ध्यान इनकी तरफ था। चची के कमरे से जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक इनके बारे में सोचता रहा। मुझे दोबारा उन्हें देखना था, मगर कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद का नामो निशान न था और मेरे जहन पर चची फरा का ख्याल चल रहा था और मैं तंग आकर कमरे से बाहर निकला कि ताज़ा हुआ लेसिको। बाहर बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी में मुझे सामने तार पे चची के कपड़े नजर आईं तो मैं समझ गया कि नीचे जाते हुए इसे साथ ले जाना भूल गई होगी। मैंने फौरन तार से कपड़े उतारे और इसे सूंघा तो इसमें से एक खास खुशबू आ रही थी। ये खुशबू चची फरा के परफ्यूम की थी जो वो हमेशा लगा के रखती थी। वो खुशबू सूंघते ही मुझे लगा जैसे मैं फरा के पास हूँ। मैं अपने कमरे में गया, कपड़े तब्दील किए और चची फरा के कपड़े अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिए और इस रात को नींद बहुत मज़े की आई। अगली सुबह नाश्ते पर चची बहुत खुश लग रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि आज शाम को चाचू फरहाद ने घर आना था। आज जुम्मा के दिन था और कॉलेज से छुट्टी जल्दी हो गई और घर आते ही चची ने मुझे काम पर लगा दिया, खाना बनाने में और घर की सफाई करने में।
मैं इनका हाथ बटा रहा था। शाम होने को थी और चची सारे काम करने के बाद थकी हुई लग रही थी। चची बोली, वकास मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहाकर फ्रेश होती हूँ और फिर तैयार भी होना है। तुम्हारे चाचू फरहाद आते ही होंगे और तुम भी थक गए होंगे, जाकर रेस्ट कर लो। रात का खाना तुम्हारे चाचू फरहाद के साथ मिलकर खाएंगे। तो मैंने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। मुझे चाचू फरहाद की किस्मत पर रश्क आ रहा था। फिर एकदम मेरे ज़हन में ख्याल आया और मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और नीचे आ गया। नीचे वाले बाथरूम में शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं आहिस्ता से चची और चाचू फरहाद वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और सीधा खिड़की की तरफ गया। खिड़की 4 पल्ले वाली थी और उसके आगे हमेशा पर्दा रहता था। मैंने सबसे आखिर वाली खिड़की की कुंडी खोली, पर्दा आगे से सेट किया और कमरे से निकल गया और मैं सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। आधे घंटे बाद ही घर की बैल बजी और फिर दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई और उसके साथ ही चाचू फरहाद की आवाज़ आई। चाचू फरहाद शायद मेरा पूछ रहे थे। मैं अपने कमरे से निकलकर नीचे गया, चाचू फरहाद को सलाम किया तो चाचू फरहाद ने मेरी पढ़ाई के मुतालिक सवाल करना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में चची आई और उन्होंने हम दोनों को खाना लगने के बारे में बताया तो मैं और चाचू फरहाद फौरन खाने की टेबल पर गए। खाना खाने के बाद चाचू फरहाद अपने कमरे में चले गए और मैं चची की मदद करने लग गया बर्तन समेटने में। चची जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी और मुझे इनकी जल्दबाजी अच्छी तरह समझ आ रही थी। बर्तन समेटने के बाद चची फरा अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। कुछ देर लेटने के बाद मैं नीचे गया तो कुछ आवाज़ें आने लगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की को हल्का सा धक्का दिया तो वो थोड़ी सी खिल गई और अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया कि चाचू फरहाद बेड पर बैठा हुआ था और चची फरा उसके आगे बैठी हुई थी और वो एक दूसरे से खेल रहे थे। और मैं चाचू फरहाद को तो जैसे भूल ही चुका था। तभी एकदम पंखे की हवा से पर्दा पूरा हिट गया और चची फरा ने मुझे देख लिया। मैंने नजरें ना हटाईं और ना ही चची ने कोई रद्द अमल दिया और वो भी मेरी आंखों में देख रही थी। तभी मैं अपने होश में वापस आया तो चची, जो कुछ देर पहले मेरी आंखों में ऐसे ही देखते रही थीं, अब इनकी आंखों में शदीद गुस्सा था। उन्होंने मुझे हाथ से वहां से हटने का इशारा किया और गुस्से से इनका चेहरा लाल हो रहा था तो मैं बहुत डर गया और जल्दी अपने कमरे की तरफ भाग गया। मुझे पूरा यकीन था कि चची फरा चाचू को ये बात नहीं बताएंगी, मगर अब चची मेरे बारे में क्या सोचेंगी या इनका रद्द अमल कैसा होगा, ये फिक्र मुझे खाए जा रही थी। अगले 2 दिन चची फरा और मैं एक दूसरे से नज़रें चुराते रहे और एक दूसरे से ज़्यादा बात न करते, मगर चाचू फरहाद के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करते रही कि उन्हें शक ना हो। 2 दिन बाद चाचू फरहाद वापस जाने वाले थे और ये सोचकर मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि चाचू फरहाद के जाने के बाद चची फरा ने ज़रूर मुझसे बात करनी थी। 2 दिन बाद मैं स्कूल जल्दी चला गया। चाचू फरहाद जा चुके थे और मैं चची का सामना करने से डर रहा था। स्कूल के बाद काफ़ी देर तक मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा, मगर शाम में मुझे वापस जाना था और मैं बहुत डर रहा था। शाम को मैं अपने घर पहुंचा और छत पे अपने कमरे में जाकर लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कमरे के बाहर मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था और कुछ ही सेकंड के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने अंदर आने का कहा। चची फरा ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई और मेरे साथ बेड पर आकर बैठ गई और बोली, देखो वकास, इस सुबह जो हुआ था मैंने माना कि कुछ हद तक मेरी गलती थी और उस पर मैं शर्मिंदा भी थी, लेकिन इस दफ़ा तुमने जो हरकत की है मैं इस पे बहुत ज़्यादा मायूस हुई तुमसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। चची कुछ देर के लिए रुकी और फिर बोली, उम्र के जिस हिस्से में तुम हो मैं समझ सकती हूँ कि इसमें अक्सर प्यार के ख्यालात आते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ही चची और चाचू को इस तरह देखो। मैंने तुम्हारे चाचू को इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं उन्हें बता देती तो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें जान से मार देते, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इस तरह की हरकत करने का सोचा भी तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे तुम्हारे चाचू को बता दूंगी और उसके बाद तुम्हारा जो हश्र होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। आखिरकार मैंने हिम्मत करके कुछ बोलना शुरू किया। मैंने कहा, इस दिन सुबह जो हुआ इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। अगर मुझे मालूम होता कि आप छत पर हैं तो मैं कभी भी ना आता।
लेकिन जब मैंने इस दिन आपको बगैर दुपट्टे के देखा तो पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, और सच तो ये है कि आज तक मैंने आपसे ज्यादा हसीन औरत नहीं देखी। मैं जानता हूँ जो कुछ मैंने किया वो सही नहीं था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज अब मुझे मुआफ कर दी, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मुझे चची की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और मैं मासूम शक्ल बनाकर बैठा रहा तो चची फिर गुस्से से बोले। चची बोली, अच्छा तो फिर ये बताओ, जब मैंने तुम्हें देख लिया था तो इसके बाद भी तुम वहां खड़े क्यों रहे, हिट क्यों नहीं गए? मैंने बहुत डरते डरते बोला। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपने भी तो मेरे से नजर नहीं हटाई थी और मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। चची कुछ देर के लिए खामोश हो गई। वो जानती थी कि बात तो सच है कि कुछ देर के लिए वो भी मदहोश हो गई थी, मगर एकदम से उनकी आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया। वो एकदम खड़ी हुई और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। उसके बाद वो बगैर कुछ बोले मेरे कमरे से निकल गईं। अगले कई महीनों तक चची ने मेरे से ठीक से बात ना की और मैं भी हमेशा उनसे नजरें चुराता रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद सब कुछ दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। इस दिन के बाद अगले 5 साल तक मैंने बहुत कोशिश की कि दोबारा कभी मुझे मौका मिले, लेकिन मौका ना मिला। वो अक्सर मुझे घूरते हुए देख लेती लेकिन इस बात को नज़रअंदाज कर देती। 5 साल गुजर चुके थे और अब मेरी उम्र 20 साल थी और चाचू फरहाद ने मेरा दाखिला हमारे शहर में ही एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया था ताकि चची फरा घर पर अकेली ना हो। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आखिरी साल में था और गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर में बिल्कुल फारिग था। उन दिनों चाचू फरहाद ने फ़ोन करके चची फरा को बताया कि इस बार वो 2 से 3 महीने तक घर नहीं आ सकेंगे। शायद इस वजह से चची अब पहले से ज्यादा परेशान रहने लगी थीं और उनके लिए अब अकेला रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। चची फरा की परेशानी मुझसे देखी न गई तो मैं सीधा यास्मीन चाची के पास पहुंच गया। उन्हें जाकर बताया कि किस तरह चची फरा हर वक्त रोती रहती है और बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है और पहले से ज्यादा खामोश हो गई है। यास्मीन चाची अपनी बहन का सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गईं और फौरन ही मेरे साथ घर को चल पड़ी। यास्मीन चची सीधा चची फरा के कमरे में गईं। चची फरा इस वक्त भी रो रही थी और अपनी बहन को देखकर उन्होंने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की और यास्मीन चची ने फौरन अपनी बहन को गिले से लगा लिया। चची फरा मेरी तरफ पलटी और मुझसे बोली, वकास आप अपने कमरे में जाएं। तो मैं वहां से निकलकर अपने कमरे में जाने की बजाय उनके कमरे की खिड़की के बाहर से आकर खड़ा हो गया और मुझे वो दोनों बेड पे बैठी नजर आ रही थीं और इनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी चची फरा बोली, आपी अब मैं अकेले रह रह कर बहुत थक गई हूँ। फरहाद तो 50 से 60 साल की उम्र में है, मगर मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है और मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा शौहर हर वक्त मेरे साथ रहे, मुझे प्यार से देखे, मेरे से प्यार से बात करे। जब घर भी आते हैं तो अक्सर बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं और 2 दिन मुश्किल से रहते हैं और उसके बाद पूरा 1 महीना घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। चची फरा बोली, आपी काश अब मेरी बहन नहीं बॉयफ्रेंड होती तो मेरी जिंदगी और भी हसीन हो जाती। ये कहते ही चची फरा हंसने लगी और उनकी बात सुनकर चची ने भी एक जोरदार कहका लगा दिया। चची यास्मीन प्यार से बोलें, बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, वकास तो है। चची यास्मीन आंख मारते हुए बोली। चची फरा ने फौरन अपने मुंह पे हाथ रख लिया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनकी बहन ने ये बात की थी, जबकि खिड़की के बाहर ये बात सुनते ही मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने अभी अभी चची यास्मीन के मुंह से अपना नाम सुना है। चची फरा फौरन उठकर बैठ गईं और उन्होंने तकरीबन नाराज होते हुए लहजे में बोला, आपी कैसी फजूल बातें कर रही हैं, वकास पिछले 5 साल मैंने इसे अपना ही समझा है, कुछ तो लिहाज कर लिया करे। चची यास्मीन एक बार फिर बोलें, देख फरा, मैंने हमेशा नोट किया है कि वकास तुझे हर वक्त देखता रहता है। आखिरकार घर के अंदर एक खूबसूरत और जवान औरत हो तुम, और आखिर वो भी जवान हो चुका है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा चची फरा अब गुस्सा हो जाएंगी, मगर चची फरा बिल्कुल खामोश थीं और जैसे किसी सोच में डूबी हुई थी। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि या चची फरा मेरे बारे में सोच रही थी। ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा था। वो दोनों अब बेड पर बैठी थीं। कुछ देर चची फरा सोचती रही और फिर बोली, मैंने भी ये बात नोट की है कि वो मुझे कुन नज़रों से देखता है, मगर आपी मैं उम्र में इससे 10 साल बड़ी हूँ, तो वो अपने से इतनी बड़ी औरत को आखिर प्यार से देखेगा क्यों? इसे अपने उम्र की लड़की आसानी से मिल सकती है, तो वो एक बड़ी उम्र की औरत से कैसे प्यार कर सकता है?
चची यास्मीन बोली, ओ मेरी भोली बहन, तुझे तो अभी और भी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। सब मर्द अपनी ही उम्र की लड़की को पसंद नहीं रखते। कुछ मर्द अपने से बड़ी उम्र की और कुछ मर्द अपने से काफ़ी छोटी उम्र की लड़कियों को पसंद भी करते हैं, जबकि इनमें अपने से बड़ी उम्र की औरत को पसंद करने वाले मर्द ज़्यादा है। और जब ये मर्द बड़ी उम्र की औरत को देखते हैं तो उन्हें उनसे भी मोहब्बत हो सकती है। चची फरा बोली, आप इतने यकीन से आखिर कैसे कह सकती हैं? आप कह तो ऐसे रही हैं जैसे आपको किसी मर्द ने खुद बताया हो। चची यास्मीन बोली, हाँ मुझे बताया है, और किसी ने नहीं बल्कि रेहान ने ही मुझे ये सब बातें बताईं। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब उनकी बातें सुने तो मुझे पूरा यकीन आ गया।